क्षत्रिय कुलावतंस गो ब्राह्मण प्रतिपालक गणपति भूपति प्रजापति अष्टावधान जागृत अष्ट प्रधान देष्टित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीति धुरंधर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर यशवंत कीर्तिवंत वरदवंत सामर्थ्यवंत हिंदू पतपातशाह सिंहासनाधीश्वर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। साथियों नमस्कार। जय गणेश, जय भवानी, जय शिवाजी। आज दिनांक 19 फरवरी 2025 छत्रपति शिवाजी महाराज का 396वां जन्म दिवस। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 अर्थात फाल्गुन वद्य तृतीया होली से तीसरा दिवस, जो इस वर्ष 18 मार्च को आने वाला है। छत्रपति शिवाजी महाराज के 396वें जन्म दिवस के पावन अवसर पर आज मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि युग प्रवर्तक छत्रपति शिवाजी महाराज के दैदीप्यमान जीवन चरित्र पर आधारित काव्य रचना विधाता हिंदवी स्वराज्य का आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। इस रचना में शिवाजी महाराज के जीवन के 17 प्रसंगों का समावेश है, जिनका संक्षिप्त वर्णन भी दिया गया है। सभी प्रसंग श्रोताओं तक सही पहुँचे, इस उद्देश्य से काव्य को भावनात्मक न रखकर भाषा को सरल और वर्णनात्मक रखा गया है। हर प्रसंग के अनुरूप रेखाचित्र भी बनाए गए हैं। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित तथा स्वर्गीय नितिन चंद्रकांत देसाई द्वारा निर्मित सीरियल से लिए हैं और हम उनके अत्यंत आभारी हैं। इस निर्मिति की प्रेरणा शिव शाहीर बाबा साहब पुरंदरे के शिव छत्रपति ग्रंथ से ली है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन अलौकिक है। उसमें अदम्य साहस और नेतृत्व के बिरले गुण अभिव्यक्त होते हैं। वर्तमान समय में यह महान व्यक्तित्व और भी अधिक सामयिक हो चला है। शिवाजी महाराज के स्वराज्य की संकल्पना के मूल तत्व यदि आज लागू किए जाए तो भारत निस्संदेह विश्व में सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। विधाता हिंदवी स्वराज्य का लिखने का मुख्य उद्देश्य महान शिवाजी के जीवन मूल्यों को युवा पीढ़ी से परिचित करवाना और वरिष्ठ जनों के लिए उस स्वर्णिम कालखंड की स्मृतियाँ ताज़ा करना है। प्रसिद्ध इतिहासकार शिव शाहीर बाबा साहब पुरंदरे ने जिन प्रेरक और प्रशंसात्मक शब्द इस रचना के लिए लिखे हैं, वह मेरे जीवन की अनमोल उपलब्धि है। मैं बाबा साहब की स्मृति को आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें शत शत वंदन करता हूँ। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एवं भारतीय संस्कृति की गूढ़ ज्ञाता विदुषी सुमित्रा महाजन जी ने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर जो प्रेरणादायी और सुंदर संदेश दिया है, उसके लिए मैं उनका कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि इस रचना में कुछ मूल शब्द फारसी या अरबी से सीधे मराठी में आए हैं, जो हिंदी में प्रचलित नहीं है। जैसे रयत अर्थात जनता, शिरस्ता अर्थात आचरण या व्यवहार, बटिक गुलाम या दासी। इन शब्दों की मूल ध्वनि को यथावत रखने के लिए उन्हें जस का तस लिया गया है, जिससे जिस माटी में यह इतिहास घटा है उसकी महक कायम रहे। पुणे के आसपास के क्षेत्र को मावड़खोरा कहलाता है तथा यहाँ के रहवासी मावड़े कहलाते हैं। जैसे हम मालवा के रहने वाले लोग मालवी कहलाते हैं, ठीक उसी तरह मावड़खोर के रहने वाले लोग मावड़े कहलाते थे।
उन्हें इसी रूप में लिया गया है। कुछ शब्द उस कालखंड की स्थानीय भाषा के हैं, जैसे खंडनी अर्थात कर या लगान, लगीन अर्थात विवाह या लगन, मुलुक अर्थात मुल्क, आरमार अर्थात नौदल। प्राचीन भारत के इतिहास में जितने भी हिंदू राजा हुए, उनमें जो महान व्यक्तित्व प्रभु रामचंद्र के, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से प्रेरित रहा है तथा जिनके पराक्रम के कारण हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म तथा हिंदू संस्कृति जीवित और अविनाशी रही है, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र अद्भुत और अलौकिक है। जिस कालखंड में स्वराज्य, स्वधर्म तथा स्वतंत्रता जैसे शब्दों का उच्चारण करना भी असंभव था, उस कालखंड में शिवाजी ने अपने पराक्रम और कर्तव्य निष्ठा से जो राज्य स्थापित किया, उसके परिणाम स्वरूप इतिहास में शिवाजी राजा एक महान शासक के रूप में यशस्वी और आदरणीय कहलाए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों के अनुसार संभवतः कलियुग में यह ईश्वर का अवतार ही था। शिवाजी के जीवन के प्रत्येक प्रसंग में प्रकट हुई दूरदर्शिता एवं प्रत्येक प्रसंग में दर्शाई हुई सावधानियां और उसमें दिखने वाला उनका रूप देखकर मन अभिभूत हो जाता है। इतना चरित्र संपन्न, दूरदृष्टा, विविधतापूर्ण व्यक्तित्व का धनी ऐसा व्यक्ति इतिहास में निश्चित ही विरला है। शिवाजी महाराज के जीवन काल में अनेक प्रसंगों में प्रकट हुई उनकी दूरदृष्टि, उस वक्त बनाई गई नई योजना तथा योजना बनाते समय दिखाई गई सावधानियां और योजना को साकार करने के लिए उचित व्यक्तियों का चयन तथा हमेशा आगे आकर नेतृत्व करना, यह सब देखकर मन अचंभित हो जाता है। इतना अष्टपहलू, अष्टावधानी संपूर्ण पुरुष बिरला ही होता है। राज्यकर्ता, महान नायक, वीर सेनानी, प्रजाध्यक्ष, धर्माभिमानी, परम धर्म सहिष्णु, चरित्र संपन्न, दूरदृष्टि वाला ऐसा राजा विश्व के इतिहास में मिलना कठिन है। तत्कालीन पुर्तगाली इतिहासकार कास्मोडी गार्डा के विचार में शिवाजी अलेक्जेंडर द ग्रेट व जूलियस सीजर से भी श्रेष्ठ शासक था। राज्य स्थापना करते समय प्रजा के समस्त कल्याण की जवाबदारी सिर्फ राजा की होती है, यह वे भलीभांति जानते थे। इसलिए अनेकों युद्ध लड़ने के बाद भी उन्होंने प्रजा पर नए कर कभी नहीं थोपे। प्रजा का सभी प्रकार से कल्याण करने के लिए सदैव तत्पर शिवाजी महाराज का रूप उनके जीवन इतिहास में अनेक प्रसंगों में दिखता है। उनकी इसी भूमिका के कारण प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी। नए गांव स्थापित करना, जागीरदारी प्रथा बंद करना, गढ़ों को सुरक्षित करना तथा वहाँ पूरे रसद का भंडार करना, खेती के लिए उन्नत बीज तथा औजारों की व्यवस्था करना, किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, भाषा सुधार के लिए राज्य व्यवहार कोष, पंचांग सुधार के लिए कर्ण कौस्तुभ, धर्म सुधार के लिए प्रायश्चित देकर हिंदू धर्म में वापसी कराना एवं नए किलों का निर्माण करना, सैनिकों को प्रशिक्षण और युद्ध में हताहत सैनिकों के परिवारों को उचित मुआवजा, वीरों का सम्मान, पंडितों का सम्मान, ऐसी अनेक बातों पर सदैव ध्यान देने वाले शिवाजी महाराज इतिहास के अनेक प्रसंगों में दृष्टिगोचर होते हैं और इसी कारण प्रजा उन्हें सिर्फ राजा के रूप में न देखते हुए देवतुल्य और प्राणों से प्रिय मानती थी। धर्म एवं भगवान में आस्था रखने वाले शिवाजी महाराज मानते थे कि स्वराज्य की स्थापना हो, यह तो श्री की इच्छा से ही हो संभव है। उनकी महानता को देखते हुए आज के मैनेजमेंट में विद्यार्थियों के लिए शिवाजी महाराज यह अभ्यास का एक अनूठा एवं सर्वोत्तम विषय है। जरा देखें, परफेक्शन ऑफ प्लानिंग, परफेक्शन ऑफ मैनेजमेंट, परफेक्शन ऑफ डिटेलिंग, perfection of staffing,
perfection of implementation, perfection of SWOT analysis, perfection of information and data collection, perfection of human motivation, किन किन विधाओं की सूची बताऊं, आप खुद ही जांच कर देख लें। वैसे देखा जाए तो उस काल में शिवाजी महाराज का तत्कालीन राज्य महाराष्ट्र के आज के केवल 6 जिलों के बराबर था। अखंडित हिंदुस्तान का आकार देखे तो यह लगभग नगण्य सा है, फिर भी इसका इतना महत्व क्यों है? पर जब ध्यान में आता है कि मुस्लिम आक्रमण के 500 वर्षों के कालखंड में सिर्फ शिवाजी नामक राजा ने अपने साथियों को एकत्रित कर मुस्लिम आक्रांताओं का सामना किया तथा अपने प्रजाजनों में एक अपूर्व विश्वास और स्वाभिमान जागृत किया। औरंगजेब के ध्यान में यह बात आई कि अगर यह भावना हिंदुस्तान के अन्य भागों में फैली और हिंदू प्रजा एकत्रित होने लगी तो मुस्लिम राज्य समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। और इसी कारण औरंगजेब ने अपनी सारी शक्ति शिवाजी को खत्म करने में लगा दी। अपनी ज़िंदगी के आखिर 26 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में ही डटा रहा और अंत में यहीं उसकी मौत भी हुई। यहीं से शिवाजी की प्रजा में जागृत स्वाभिमान की भावना का महत्व समझ में आता है। इसके उत्तम उदाहरण के रूप में देखें तो शिवाजी महाराज के निधन के 80 वर्षों बाद बाजीराव पेशवा तथा राघोबादादा पेशवा ने मराठा साम्राज्य अटक तक, जो कि वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ तक फैलाया था। अब हम थोड़ा सा उस समय की परिस्थितियों को देखें। शिवाजी के जन्म पूर्व भारत की परिस्थितियाँ देखें तो मोहम्मद गजनी ईस्वीसन 1008, मोहम्मद गोरी ईस्वीसन 1178, मोहम्मद खिलजी ईस्वीसन 1292 और बाद में मोहम्मद तुगलक के आक्रमणों से उत्तर भारत में मुस्लिम राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। आगे चलकर मुगल वंश का आक्रमणकर्ता बाबर ईस्वीसन 1526 में भारत आया और मुगल राज्य की स्थापना हुई। दक्षिण भारत तथा महाराष्ट्र में प्रथम मुस्लिम आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। मात्र 8000 की फौज लेकर आए अलाउद्दीन खिलजी का तत्कालीन राजे सामना नहीं कर सके और दक्षिण भारत में तथा महाराष्ट्र में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। तत्पश्चात मोहम्मद तुगलक, जिसे हम पागल तुगलक के नाम से जाना गया, ने अपनी राजधानी देवगिरी अर्थात जिसे आज दौलताबाद के नाम से जानते हैं में स्थापित करने का प्रयास किया। किंतु जब तुगलक ने राजधानी वापस दिल्ली को स्थानांतरित की तब उसके सरदारों ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में अपना स्वयं का राज्य स्थापित कर लिया, जिनमें गुलबर्गा में बहमनी, बीदर में बेरीद शाही, वराड में इमाद शाही, बीजापुर में आदिल शाही, खानदेश में फारूकी सुल्तान, अहमदनगर में निजाम शाही आदि राज्यों का समावेश है। इन सभी में आदिल शाही और निजाम शाही काफ़ी लंबे समय तक चली। वैसे देखा जाए तो इस राजकाज में मुस्लिम मुट्ठीभर थे, पर उनको सहयोग करने वाले हमारे ही भाई बंधु थे। जागीरदारी के छोटे से टुकड़े के लिए ये मुस्लिम राज्यकर्ताओं के गुलाम हो गए थे और आपसी दुश्मनी भी पालते थे। जाधव तथा भोसले परिवार में एक छोटे से विवाद के कारण दुश्मनी हो गई। दुश्मनी भी इतनी कि जीजाबाई के पिता लखूजी राव जाधव अपने जवाई शाहजी राजा भोसले के खून के प्यासे हुए। शिवाजी के जन्म के पूर्व जब जीजा माता गर्भवती थी तब पति पत्नी अपने प्राणों की रक्षा के लिए दर दर की ठोकरें खाते एक गांव से दूसरे गांव भाग रहे थे। लखूजी राव ने जीजाबाई से कहा कि भोसले का घर छोड़कर वो मायके वापस आ जाए। जीजाबाई का जवाब था कि भोसले कुल ही मेरा घर है और मेरा सर्वस्व है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आखिर शाहजी राजा के समधी विश्वासराव की मध्यस्थता से जैसे तैसे प्रकरण समाप्त हुआ और जीजाबाई शिवनेरी किले पर सुस्ताई। तब सब तरफ इसी तरह की मारकाट मची हुई थी।
इन्हीं लखुजीराव यादव की, जो निजामशाही के सरदार थे, उसी निजाम के भरे दरबार में उनके चारों पुत्र के साथ गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। जीजाबाई के सर से पिता का छाया उड़ गया, वे शोकाकुल हो उठी। आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे शिवाजी जन्म किस तरह हुआ। जय भवानी, जय शिवाजी।